हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेंसडे। आज वेंसडे का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। आज इनकी छुट्टी है तो बहुत दिनों बाद मौका मिला, अदरवाइज़ लेट आने के बाद तो फिर कहाँ ही मार्केट जा सकते हैं बच्चों के साथ में। तो आज हम लोग दिन में निकलेंगे। 12:30 हो चुके हैं तो बस 15-20 मिनट में रेडी हैं सब लोग। बस अब बच्चों को थोड़ा सा तैयार करूँगी, नहाना वगैरह सब कर दिया। अब कपड़े मैंने खुद रेडी हो गई हूँ, इनको करूँगी। 15-20 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। तो आज आरफ का बर्थडे जो आ रहा है उसकी शॉपिंग वगैरह भी कुछ भी हम लोगों ने नहीं की है। ऑनलाइन कुछ देखा था, बट ये है कि एक बार ऑफलाइन भी चक्कर मार के आ जाते हैं। अगर जो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर ऑनलाइन कल परसों में जैसा भी ऑर्डर कर देंगे। अपने लिए भी देखेंगे, मतलब सब लोग चारों लोग अपने लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करेंगे। और लाओ दो, गिरा दिया आपने। चलो बाहर जाओ, मैं कर लूंगी। आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, मैं कर लूंगी। इसकी यही एक आदत है कि पहले बदमाशी करता है। जैसे देखता है ना कि गड़बड़ हो गई तो इसे पता होता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो जैसे गड़बड़ होती है और देख लेता है कि कोई देख रहा है, इसे सही करने लग जाता है। तो ये अभी सही कर रहा है कि वो डब्बा जो है ना खाखरे का, वो खुल गया है ऊपर से गिर कर। एनीवेज, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शॉपिंग थोड़ी सी करेंगे, बाहर ही कुछ खाएंगे। सुबह मैंने पोहा और ढोकला जो है वो बनाया था ब्रेकफास्ट में। हैवी कर लिया था सो दैट कि फिर खाने का चक्कर नहीं रहेगा। तो 2 चीज़ें मैंने बना ली थी, अभी बची भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बना लिया था तो वो सब खा लिया। बाहर ही कुछ खाएंगे और शॉपिंग करेंगे। और हाँ, हम लोग को एक मूवी देखनी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो शार्क वाली मूवी है, 3D में है और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो देखने का हमारा पूरा प्लान है, वो तो देखना ही है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो मैं चलती हूँ। और मैं सोची हूँ आज आप लोगों के साथ में जो कपकेक मैंने बनाया था उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि वो कपकेक कैसे बनाया था। तो वो भी मैंने शूट तो किया ही था, शॉर्ट्स के लिए शूट किया था, बट मैं सिर्फ यहाँ पर भी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो उसने क्या किया, ये क्या किया। चलो भागो यहाँ से। तो ये है मेरे ब्रेस्ट पैड। ये वाला उतना कुछ खास नहीं है, बट मैंने पहले मंगाया हुआ था। तो जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो वाला ख़त्म हो गया है, तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मीनवाइल मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, बड़ा ही मस्त बना था बिना लहसुन प्याज का। और ये थोड़ा सा ढोकला बनाया, थोड़ा सा बचा है ढोकला, काफ़ी सारा बनाया था। दोनों ही चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में, ताकि ब्रंच जैसा हो जाए, लंच और ब्रेकफास्ट अलग अलग ना करना पड़े। तो लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था तो बच गया सबके खाने के बाद। तो मैं उनको एयरटाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि शाम को भी हम रहेंगे नहीं तो फिर बाहर रखने से क्या है, ये ख़राब हो जाएगा। और ये जो हम ढोकले का बैटर मैंने बनाया था, तो उसी में से पहले थोड़ा सा अलग से निकाल के मैंने यश के लिए डोसा जैसे बना लिया है। और ये डब्बे में पैक कर ले रही हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर जाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। जब भी उसे भूख लगेगी निकाल के मैं उसे खिला सकती हूँ। और साथ में मैंने पानी भी उसका रख लिया सिपर में। यश रेडी है घूमने जाने के लिए एंड आरव भी रेडी। तो आपने लगाना चाहिए था ना। क्या रख लिया क्या आपने? दिखाओ। मेरे बैग में रोल ऑन। चलो 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 चलो। हाँ। तो ये 12:30 पौने 1 का टाइम था। नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो गाड़ी में जैसे ही यश बैठा, थोड़ी ही देर में बैठे बैठे उसको बहुत ही अच्छे से नींद आ गई थी। तो वही दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी दूर तक यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ की ये खेती हो रही है, मुझे तो पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो बताना। बहुत बड़े एरिया में है। मैंने तो लेट शूटिंग स्टार्ट की है, काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। ये देखो इधर पे भी है, पता नहीं क्या है, किसी चीज़ से कवर, आई थिंक प्लास्टिक से कुछ कवर किया हुआ है शायद। बहुत बड़े एरिया में है, प्लास्टिक ही लग रहा है। क्या वही उग गया है तो वो प्लास्टिक ही है, वो प्लास्टिक से ही कवर किया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी नॉलेज नहीं। हाँ, वो काफ़ी वो जो पानी जैसे दिख रहा है ना दूर, वो पानी नहीं है एक्चुअली, वो यही खेत ही है। हमारे घर के आसपास बहुत सारे खेत हैं। चलो बताना, अगर किसी को नॉलेज है उसके बारे में तो बताना कि किस चीज़ की
खेती है। तो करीब 50 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ता है हमको इस डेस्टिनेशन पे आने के लिए, जहाँ पर हम लोग सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, सारे ही तरीके के ब्रांड्स जो मतलब मुझे लेने हैं या मेरे हस्बैंड को लेने हैं या बच्चों के लिए कुछ लेना है, और सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब बहुत सारे शोरूम्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के। तो सारा काम यहाँ पर आने से प्रॉबेबली बन ही जाता है अगर चीज़ें पसंद आ गई तो सबसे पहले हम लोग RF के लिए ही शोरूम में घुसे थे। तो ये पैंटालून्स है, पैंटालून्स में मोस्टली चीज़ें मुझे बच्चों के लिए पसंद आ जाती हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी रहता है। तो ये था बच्चों के लिए, और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। एक ट्रेंड्स था और एक पैंटालून्स, यही 2 अभी आउटलेट्स हैं यहाँ पर, और अच्छा मिल जाता है कलेक्शन। तो अभी RF ने अपनी फर्स्ट ट्राउज़र जो है वो ट्राई की है। ये फर्स्ट ट्राउज़र नहीं है तो मैं तो वहाँ से एक ट्राउज़र, अरे अभी इस शॉपिंग में अभी पहली बार, अभी फर्स्ट हम लोगों ने पसंद किया था और हमको ये पसंद भी आ गया। पहली बार देखा हमने, एक ब्लू कलर का बहुत अच्छा लग रहा था बट उसमें साइज नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा साइज भी मिल गया, कलर भी मिल गया और बहुत स्मार्ट लग रहा है RF इसमें। हाँ, तो ये हम फाइनल ले रहे हैं। और हमने पहले ही यहाँ से एक ट्राउज़र ले लिया। बोल तो इस तरह ही है मम्मा, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम यहाँ से ट्राउज़र पहले भी हम यहाँ से ले जा चुके हैं, और इसमें का ही एक और कलर पहले भी है RF के पास, बट ये वाला फ्रेश अराइवल्स में है, ये नया कलर है तो अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग ले रहे हैं। अब जाते हैं, इसके लिए ऊपर का टी-शर्ट वगैरह और 1-2 और भी ट्राउजर्स पसंद आए हैं, तो लेकिन बर्थडे के हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी अभी क्या होगा, लेकिन ये पसंद आ गया। चलो फटाफट सैंडल पहनो। तो जब तक मैं RF का पूरा ये जो भी ट्रायल वगैरह कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने कुछ टॉप वगैरह मेरे लिए पसंद किए थे, तो अब मैं वो ट्रायल करने आ गई थी। और ट्रायल तो मैंने फाइनल कर लिया था, मतलब ये लास्ट टॉप बचा था। और ये पहनने के बाद मुझे याद आया कि चलो मैं एक क्लिप ऐसे बना लेती हूँ। आप बताना ये टॉप कैसा लग रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें, फुटवेयर, ड्रेसेस, सब कुछ दिखाऊंगी। फिलहाल ये सब करने के बाद हम लोग को इतनी भूख लग गई थी, क्योंकि 1-1:30 बजे का टाइम जो होता है ना, उस पर आपको, हम लोग का नॉर्मली लंच टाइम होता ही है, और क्योंकि हम इतना चल लिए थे वहाँ पर पैंटालून्स में, तो हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो फिर हम लोग वहीं बगल में ही ये पिज़्ज़ा था, ला पिनो पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर ही हम लोगों ने डिसाइड किया खाने का। और यहाँ पर पता है, जब अंदर गए ना तो पता चला कि 1 पे 1 ऑफ़र आज चल रहा था। वेडनेसडे को यहाँ पर ऑफ़र रहता है। तो एक मैंने यहाँ पर स्वीट हीट करके एक पिज़्ज़ा वेरिएंट था, वो मैंने मंगाया था। उसमें पाइनएप्पल भी था स्वीटनेस के लिए, और तीखेपन के लिए रेड पेपरिका जो रहता है वो। इतना ऑसम टेस्ट कर रहा था ना, ये बहुत ही मज़ेदार था ये पिज़्ज़ा। वैसे मैं डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना पसंद करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना जो कंस्ट्रेंट था कि मुझे लिक्विड चीज़ या वो जो रनी सा चीज़ होता है ना, हर पिज़्ज़ा में लोग डाल देते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज़ कर दिया था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर खा लिया था, अदरवाइज़ फिर मेरे को स्किप ही करना पड़ता। बट बहुत टेस्टी यहाँ पर पिज़्ज़ा मतलब था, और भूख भी लगी थी तो वो भी एक रीज़न था। और उसके साथ में हम लोगों ने चोकोलावा केक और एक रेड वेलवेट केक, 2 तरीके के केक थे, तो वो भी हमने ऑर्डर कर लिए थे ताकि अच्छे से खा ही ले जब खाने बैठे हैं तो, क्योंकि उसके बाद हमें और भी सारी शॉपिंग करनी थी। अभी तो जस्ट समझो कि 30% शॉपिंग हुई थी, क्योंकि RF के लिए हमने कुछ सामान ले लिया था, 1-2 चीज़ें मेरे लिए भी ले ली थी, बट उसके अलावा फिर मेरे हस्बैंड के लिए, मुझे अपने लिए पार्टी रिलेटेड ड्रेस वगैरह वो सब लेनी थी, तो टाइम लगता उसमें, इसीलिए फिर हमने सोचा बैठे हैं तो अच्छे से पहले खा लेते हैं, सो दैट कि अगले 2-3 घंटे हमें फिर भूख ना लगे। और यश को भी मैंने यहाँ पर खिला दिया था उसका जो मैं लेकर के आई थी। खाने पीने के बाद फिर हम लोग सीधे गए मेरे हस्बैंड के लिए, उनका जो भी मुफ्ती वगैरह का स्टोर था वहाँ पर उनके लिए कुछ शॉप किए। तो जब वो ट्रायल वगैरह कर रहे थे, तभी सडनली मेरे पैरों पे नज़र गई कि मेरी चप्पल जो है वो टूट गई है, और चप्पल अब टूट गई थी तो आगे तो कुछ काम होना नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पास में ही ये मेट्रो का शोरूम है, तो यहाँ पर चल के देख लेते हैं। तो वैसे ना मेट्रो का या फिर मोची का जब भी मेरे को आउटलेट दिखता है ना, तो मेरा मन एकदम ऐसा होता है कि जाऊं और ले लूं, बट फिर मैं कंट्रोल करती हूँ तो मैं आज भी ऐसे ही बोली थी कि नहीं चल जाएगा, बस कैसे भी घर पे मेरे पास हैं बहुत सारे पेयर्स, और मैंने कुछ मिंत्रा से भी ऑर्डर कर रखे हैं, तो चल जाएगा, अभी मैं जाऊँगी नहीं। क्योंकि थोड़ी सी जो चप्पल है ना वो महंगी भी आती हैं, और ऐसे ही एट रैंडम जा कर के मैं कुछ भी उठाने लग जाऊँ तो वो थोड़ा मेरे को लग रहा था, तो मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया। बट फिर ये हुआ कि नहीं यार, बिना चप्पल के कैसे होगा, और ये फालतू की बातें मैं क्यों कर रही हूँ, और चलना चाहिए हमको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा फोर्स किया, मेरा एक्चुअली में मन तो था ही, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी। तो जैसे ही थोड़ा सा मुझे पुश मिला ना, बट फिर मैं चली गई मेट्रो में। और फिर अंदर जाके हम जो लेडीज़ हैं उनका क्या है, पहले तो लग रहा था कि नहीं लेना है, अरे फालतू में
खर्चा हो जाएगा ये वो। लेकिन जब मैं अंदर गई फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे बहुत सारी चप्पलें मैंने ट्राई की और मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आने लग गई। मेरी प्रॉब्लम यही रहती है, इसलिए मैं घुसना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि अंदर जाने के बाद ना फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। फिर देखो मैंने कितनी सारी चप्पलें ट्राई की। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से मैंने कौन सी चप्पल ली होगी और कितनी चप्पलें ली होंगी। चलो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिनके थॉट्स मेरे से मिलते हैं, तो मुझे बताना कि कौन कौन सी ली होगी। और ये मेरी बेचारी बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही कंफर्टेबल चप्पल थी। और मालूम है ये कितने की आई थी? आई थिंक 180 की। मैंने किसी ब्लॉग में हॉल भी शेयर किया था, एक ऐसे मैंने वहाँ से लिया था, मतलब लोकल उससे ही लिया था, मेला वेला कहीं लगा था तो वहाँ से लिया था। बहुत सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल चप्पल थी। लेकिन फाइनली आज ये फिर चली गई। मतलब ये जुड़ने लायक जैसी थी नहीं तो मैं इसको जुड़वा लेती ऑफ कोर्स, लेकिन वैसा नहीं था, ख़राब ही हो गई थी। ज़्यादा महंगी नहीं थी, 180 या 160 रुपये ऐसे ही कुछ की थी, तो फिर हो गया इसको लिए हुए भी टाइम। एनीवेज फिर मैंने वहाँ से चप्पल ले ली, फिर वहाँ से मैं यही पहन करके निकली, तो अच्छा लग रहा है। अब जो मैंने नया लिया है ना फुटवेयर, वो बहुत ज़्यादा सुंदर एलिगेंट है। तो आप मुझे कमेंट से बताना कौन सा लिया होगा, ठीक है? बाद में नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी। जिन जिन ने भी सही जवाब दिया होगा ना उनका नाम ज़रूर मेंशन करूँगी। एनीवेज यहाँ पर मैं देखो, मैं ये एथनिक कुर्ते वगैरह कुछ थे वो सब भी ट्राई कर रही थी। ये वाला बताना कैसा लग रहा था। 2-3 मैंने ट्राई किए थे और फिर लिए भी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और हमारा ये जो बेटा है वैसे तो घर में बहुत तंग करता है, बट यहाँ पर सारे ही जो स्टाफ था ना सबसे दोस्ती कर लेता है। जिस भी आउटलेट में जाता वहाँ पे दोस्ती कर ले रहा था। स्टार्टिंग में रो रहा था पहले कि ये लोगों ने पैंट शर्ट पहना हुआ था ना, तो ये सोचा था कि ये अंकल वगैरह। तो ये जनरली क्या होता है, मेल लोगों से, आदमी लोगों से ये थोड़ा सा डर के रोने लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फ्रेंडली हो गया। तो उसके बाद तो इन लोगों के साथ में इतना घूमा, इतना मस्ती कर रहा था कि मतलब मुझे टेंशन हो जा रही थी कि कहाँ घूमने चला गया, इसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा था। तो ये हमारा वो जो सेंटर है, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं बोल रही थी कि मॉल नहीं है बट मॉल जैसा ही है। ये देखो यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स खुल गई हैं। ऑलमोस्ट हमने 6-7 जितने भी स्टोर्स अभी आपको ओपन दिख रहे हैं ना, सब में ही गए और हमने सब जगह से कुछ ना कुछ शॉपिंग की। इवन खाने वाले में भी गई। ये देखो TNG शॉप थी, TNG स्पोर्ट्स करके। यहाँ पर बॉयज़ लोगों के शूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो वहाँ से इनके लिए शूज़ लिया। मेट्रो में से मेरे लिए लिया। पैंटलून्स गए, ट्रेंड्स गए, मुफ्ती गए, बीबा गए और खाने के लिए लापिनो भी गए। तो मतलब काफ़ी सारे जितने भी शॉप्स थी मोस्टली हम सब में घुसे और सबको हमने थोड़ा थोड़ा बिजनेस दिया। और हम लोग यहाँ पर मतलब 1:30 बजे करीब पहुँच गए थे और हम लोग यहाँ से 7:15 बजे करीब निकले। तो काफ़ी लंबा टाइम यार हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड कर दिया, बट प्रोडक्टिव था। बच्चों ने तंग नहीं किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि यश ने बिल्कुल भी इस तरह से तंग नहीं किया। उसको मैंने खिला पिला दिया था, वो भी उसने अच्छे से खा लिया। और हम लोग जितना भी टाइम था वहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ खरीद पाए, तो अच्छा लगा। तो यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर हम लोगों ने स्पेंड कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। मूवी हमारी नहीं हो पाई थी क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोग टायर्ड भी हो गए थे। और मूवी का टाइमिंग जो था ना, शो टाइमिंग, वो 9:45 बजे था। तो फिर वो मतलब रात में 12-1 बज जाते घर आने में, तो फिर हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो चलिए अब बनाते हैं 3 मिनट्स में बनने वाला ये मग केक, जिसमें मैंने कोई मैदा यूज़ नहीं किया है, कोई दही वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। बड़े ही सिंपल तरीके से 3-4 मिनट में ये बन जाएगा और बहुत टेस्टी और काइंड ऑफ हेल्दी भी है ये बच्चों के लिए। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है आटा, गेहूं का आटा। और आप चाहो तो इसमें कोई मिलेट फ्लावर जैसे रागी है या ज्वार बाजरा वो भी मिक्स कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर प्लेन गेहूं का आटा यूज़ किया है। तो 3 चम्मच गेहूं का आटा और 3 चम्मच इसमें मैंने देसी खांड यूज़ की है। आप चाहो तो चीनी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास देसी खांड थी तो मैंने वो यूज़ कर दी है। ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें 1 पिंच नमक यूज़ किया है, 1 पिंच से भी कम, जस्ट फ्लेवर्स जो है उनको बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज़ बहुत मीठा मीठा लगेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको कोको पाउडर डालना है अगर आप चॉकलेट फ्लेवर का बनाना चाहते हो। वनीला एसेंस डाल देना अगर चॉकलेट कोको पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो टोटल जो रेशियो है वो 3 चम्मच आटा, 3 चम्मच शुगर और 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब कोको पाउडर आपको डालना है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फोक की हेल्प से आप करना, नहीं तो नीचे क्या होता है थोड़ा बहुत आटा जो है वो सेटल रह जाता है और बाद में बेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए फोक से आप अच्छे से इसको नीचे से कॉर्नर से हर जगह से निकाल के अच्छे
से मिक्स कर लेना। और उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा हम रेगुलर कुकिंग में यूज़ करते हैं उसी को 1 पिंच आपको बस डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है अदरवाइज़ केक ख़राब हो जाएगा। तो 1 पिंच आपको बस डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो मैंने एक न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल यूज़ किया है। आप इसमें बटर और घी भी यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए ऑयल ही यूज़ करना। और 3 चम्मच अगर आपने आटा लिया है तो उसमें 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब आपको ऑयल लेना है। उससे ज़्यादा भी नहीं लेना और उससे कम भी नहीं लेना है, अदरवाइज़ या तो केक ड्राई बन जाएगा या तो सुपर सॉफ्ट बन जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इतना आपको ऑयल मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें 2-3 बूंद जो है वो लेमन के डाल दिए, जिससे कि सोडा और लेमन का रिएक्शन अच्छे से होगा केक में और केक काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। तो बस 2-3 बूंद मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ना बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो इनिशियली मैंने 3 चम्मच दूध ऐड किया है और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके एक मीडियम रनी कंसिस्टेंसी जो भी आप देखेंगे वैसा आपको बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर करीब 8 चम्मच 8 टेबल स्पून मिल्क जो है वो ऐड किया था। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। लम्प फ्री मिक्सचर बनना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, बट इस तरीके का रिबन कंसिस्टेंसी आपको इसमें मिल जाना चाहिए। और बस हमारा ये जो केक का मिक्सचर है वो बन करके तैयार हो गया है। और इसके अंदर अब आप चाहो तो कुछ वॉलनट्स वगैरह डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरे बेटे को मन नहीं था तो फिर मैंने वो नहीं डाला। बट इसमें ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट या फिर आलमंड्स, काजू और ये मैंने जैसे चॉकलेट शॉट्स जो हैं वो डाल दिए, बीच में ऐसे 2-2 रख दिए हैं। तो आप जो चॉकलेट चिप्स आते हैं वो सब डाल सकते हो, मतलब कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। और कुछ नहीं डालना है तो प्लेन भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 चॉकलेट शॉट्स थे जो डेयरी मिल्क के आते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिए। तीसरा कप मेरा प्लेन ही मैंने बनाया है। तो ये मग्स रेडी हो गए हैं कुक होने के लिए। तो इसको आपको बेक नहीं करना है, ओवन मोड नहीं ऑन करना है, कन्वेक्शन मोड नहीं ऑन करना है, इसको सिंपल माइक्रोवेव मोड पे ही 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसको रखना है। तो इनिशियली आप 1 या 1.5 मिनट का टाइमर सेट कर सकते हो और उसके बाद इसे चेक कर लो कि ये कितना कुक हुआ है, क्या हुआ है। उसके हिसाब से फर्दर आप 1.5 से 2 मिनट और इसको कुक कर सकते हो। तो मैंने टोटल 3 मिनट इसको लगाया था। 3 मिनट माइक्रोवेव मोड पे ही आपको चलाना है। अलग अलग माइक्रोवेव की सेटिंग अलग अलग रहती है, तो 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये कुक हो जाता है। ध्यान रहे इसको सिर्फ माइक्रोवेव ही करना है, आपको बेक नहीं करना है और ये रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो फिर आप इसे कुकर या कढ़ाई में भी बना सकते हो। उसके लिए एक कढ़ाई ले लेना मोटे तले वाली और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना और उसके ऊपर एक स्टैंड रख देना। स्टैंड के ऊपर प्लेट और प्लेट के ऊपर ये जो कप्स हैं इनको असेंबल कर देना। फिर एक प्लेट से अच्छी तरीके से ढक करके धीमी आंच पे 15 मिनट बिना डिस्टर्बेंस के इसको कुक होने दीजिए। 15 मिनट बाद एक नाइफ या टूथपिक डाल करके चेक करिए, अगर स्टिकी निकलता है तो 5 मिनट के लिए ढक करके धीमी आंच पे फिर से पकने दीजिए। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। माइक्रोवेव में तो ये 3 मिनट में बन गया था, बट गैस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें आप मिलेट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं मिलेट वाला बनाऊंगी तब आपके साथ में वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी, बट फिलहाल आप गेहूं के आटे से इसको ज़रूर बनाना। आप इस रेसिपी को बना करके स्टोर भी कर सकते हो एक एयर टाइट कंटेनर में और बच्चों के टिफिन वगैरह में उनको दे सकते हो। एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। मार्केट बॉट केक जो आते हैं उनसे तो बहुत अच्छा है ये और टेस्टी भी है, आसानी से बन भी जाता है। तो आप भी अपने बच्चों को बना करके खिलाइए। खुद की भी शुगर क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सकते हो इस रेसिपी से। मुझे भी बहुत पसंद आया और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बन गया। मज़ा आ गया, मतलब बहुत ही बढ़िया बना है। उसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला है और गेहूं के आटे से बनाया है। टू गुड। आप भी ज़रूर ट्राई करना। 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। मज़ा आ गया। ठीक है, अच्छा खा लो। मन करता है कि मैं क्या बनाया है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम कपकेक चॉकलेट। चलो बाय। ये आप क्या करते हो ऐसे? हर हर महादेव।